हेलो बच्चे, राधे राधे। मैं आपकी पूनम मैम और आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 7 का सोशल साइंस का मॉर्निंग का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था। आप मॉर्निंग इवनिंग का पेपर प्लीज़ ज़रूर दोहरा के जाइएगा कि इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स 60 का है और 2.5 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। और कई क्वेश्चन मैंने अभी पेपर सॉल्यूशन करते समय देखो कई रिपीट हुए, तो वो मैं बताती चलूंगी आपको। चलो, पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, एक एक नंबर के एमसीक्यू हैं, सॉल्व करते हैं। सिक्कियों ने डैश व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से 20% लेकर उन्हें संरक्षण की प्रदान किया जाता था। तो कौन सी व्यवस्था थी? तो देखो, इसमें खालसा चौथ और स्वदेशमुखी तो राखी व्यवस्था थी जिसके द्वारा 20% लेकर उसे संरक्षण प्रदान किया जाता था। सही मिलान की पहचान कीजिए। पहले मैं हिंदी का सॉल्व कर दूंगी, फिर इंग्लिश का कर दूंगी, संग के संग देखते चलना। ठीक है, सही मिलान करना। प्रथम मुगल शासक औरंगजेब नहीं, तो इसका उत्तर है आपका डी। ज्यादा टाइम को मैं बर्बाद नहीं करूंगी। प्रथम मुगल शासक थे बाबर। दिल्ली सल्तनत के अंदर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। गुलामों को फारसी का बंदगा कहा जाता था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का संबंध काकतीय वंश से था। तो देखो, इसमें पहला सही है और दूसरा सही है, ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2। ठीक है, लिखित में से कौन सा कथन मुगल शासकों के संदर्भ में सही है? सुलह कुल की नीति प्रतिपादन बाबर ने किया। तो इसका देखो, आप क्वेश्चन में पूरा दिख रहा है, आपका उत्तर है डी। मुगल उत्तराधिकार के सह या सहदायाद के नियम में विश्वास रखते थे। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे आप, क्योंकि एसएसटी में जो वर्ड्स होते हैं बड़े से बड़े बड़े से होते हैं, तो आप इसी तरीके से इंग्लिश पेपर देखेंगे। इसका आंसर आपका राखी है। ठीक है, स्मार्ट एंड करेक्ट मैच। तो इसका आंसर है फर्स्ट मुगल रूलर बाबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल्ली। तो इसका आंसर है ओनली ए एंड 2। ठीक है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू मुगल रूल्स। तो इसका है डी, द मुगल बिलीव इन द लॉ ऑफ को ऑनरशिप इज द सेसेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। खराज क्या था? कृषि पे लगाया जाने वाला कर था खराज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अकबर का राजस्व मंत्री था? तो बीरबल था। वायुमंडल में प्राप्त गैसों को कम से कम अधिक क्रम में लगाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे पहले सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर आर्गन होता है, उसमें तो ऊपर होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। जैवीय पर्यावरण का उदाहरण क्या है? पौधे पौधे ठीक है, इसका उदाहरण है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो महाद्वीप उत्तर अमेरिका, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है महाद्वीप ब्राजील। निम्नलिखित में कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? नदी है, महासागर, जल, महासागर, बर्फ, छत्रक। तो महासागर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। 5 जून को। कोलकाता किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। इसी तरीके से हम इंग्लिश का पेपर देखेंगे, इसके आंसर को टिक करेंगे। व्हाट इज द खराज? खराज है तो टैक्सेस इम्पोज ऑफ द एग्रीकल्चर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर, बीरबल। अरेंज द गैसेस फाउंड एटमॉस्फेयर और द लीस्ट एंड मोस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट तो आपका है प्लांट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच। कॉन्टिनेंट ब्राजील। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ सॉरी ओशंस। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट? 5 जून। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो हुगली। ठीक है, अब चलते हैं आपके। एक राज्य में विधानसभा कुल निर्वाचित संख्याओं की संख्या 68 है। बताइए बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी? देखो 68 दिया, मैं आपको इसको करके बता देती हूँ इसकी जगह पे क्या डिजिट चेंज होके आ जाता है, तो आपको कैसे करना है। 68 का पहले तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। काटा कितना है? 34 आया। अब इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 35। इसका आंसर होगा 35। इसकी जगह कुछ भी चेंज होके आ जाए तो आपको इसी तरीके से निकाल के उसको आंसर लाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। शॉपिंग मॉल में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते नहीं भाई, ये तो शहरों में मिलते हैं। सही की पहचान करें। शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलता है? हाँ भाई, ब्रांडेड सामान मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। इस तरीके से नीचे दे प्रश्नों में से कथन अभिकथन ए और आर के कथनों को पढ़िए और सही विकल्प लगाइए। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की गई। सही बात है। ठीक है, और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की समानता को बढ़ावा देना था। तो हाँ, ये दोनों ही बात सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर देख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप कर रहे हो क्या? 68/2 डिवाइड तो इज इक्वल टू 34। 1 + 1 तो आ जाएगा आपका 35 आंसर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। शॉपिंग मॉल्स आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल इन शॉपिंग मॉल्स। बी।
ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। द प्रोविजन ऑफ द मिड डे मील्स, तो इसका भी आंसर आपका ए है। ठीक है। अब चलते मैं आपको सेक्शन बी दिखाती हूँ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सेक्शन बी सी डी। इसमें बी और सी और डी को ही ध्यान में रखना है आपको। 15 क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो रिपीट याद हो जाता है। ठीक है। तारीख और तारीख के किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर में पूछा गया है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। मुक्ति के किन्हीं दो कार्य का उल्लेख कीजिए। आपको कबीर जी की सबसे प्रिय लगने वाली कोई भी 2 शिक्षाएं बता दीजिए। मैं आपको ना क्वेश्चन के आंसर बनाना भी सिखाऊंगी, इसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगी कि क्वेश्चन अगर लगता है कि आ गया बाहर से और आप कैसे उसका आंसर बनाइएगा, कि बच्चे ना कुछ बना नहीं पाते, तो उसके भी वीडियो बना कर दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। जैवमंडल की परिभाषित कीजिए, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। आप जब सेक्शन सी बी और सी डी के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट किस किस पार्ट को आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, ये नहीं कि दोनों कर लेने, नहीं। कुछ विधायक मंत्री, ठीक है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं, तो भाई उसका भी एक प्रोसेस है। इसी तरीके से आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो बेटा। ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद है कि मैंने MCQ करा दिए, आप सेक्शन बी सी डी के क्वेश्चन देख लो। ठीक है। और इसके आंसर निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। आप ChatGPT यूज किया करो, उसमें बहुत आसानी से आंसर कम लिमिटेड वर्ड में निकल जाते हैं और बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, आसान लैंग्वेज होती है। ठीक है। यदि आपको मोबाइल फोन खरीदना हो तो आप किस प्रकार के खरीद बाजार से खरीदना पसंद करोगे, क्यों? बाजार श्रृंखला में थोक व्यापारी का महत्व लिखिए। समताप मंडल की 3 विशेषता का वर्णन कीजिए। क्षोभ मंडल की 3 विशेषता का वर्णन कीजिए। महासागरीय धाराओं को कोई 5 विशेषताएं बताइए। आप इन 3 में से कोई भी, आपको 1 2 4 में से 3 कर रहे हैं, इसी तरीके से इन 3 में से कोई 2 करने होंगे। हाँ, इन दोनों में से एक। सुनामी क्या है? ठीक है। ये मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? 18वीं सदी में मराठों के सैन्य अभियानों का वर्णन कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश को देखेंगे, आपको पूरा पेपर दिख जाएगा। ठीक है। अब आ जाता है आपका ये केस स्टडी क्वेश्चन। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर यहाँ पे पूछे जाते हैं उसके हिसाब से कि अमेजन बेसिन क्षेत्र की विशेषता बताइए। तो ये बहुत ईजी है, इसको ज्यादा उतना बस पढ़ो, इसके आंसर ढूंढो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 16 मार्क्स का, अगर आप पूरे पूरे मार्क्स भी इसमें आप ले सकते हो। अगर 15 भी ले लिए, उधर भी आपने 10 ले लिए, तो आराम से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसमें भी ले लोगे। ठीक है। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए साइंस इंग्लिश मैथ्स की, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। राधे राधे। और कमेंट में लिख दीजिए मैम हाँ और भी सब पेपर चाहिए, मैं दे दूंगी आपको। ठीक है।